हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी ऑन बैंक गारंटी, पर्सनल गारंटी या फिर कॉर्पोरेट गारंटी। लेट्स सी। बैंक गारंटी के ऊपर टैक्सेबिलिटी ऑफ जीएसटी को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आई हुई हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 204, जो कि आया अपने पास 27 अक्टूबर 2023 को, जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज पर्टेनिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इन जीएसटी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी जिनकी भी ये क्वेरीज थी, इस वीडियो के अंदर आपकी वो क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जिसके अंदर दो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, एक पर्सनल गारंटी और एक उन्होंने डिस्कस किया है कॉर्पोरेट गारंटी। ये दो पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया गया इस सर्कुलर के थ्रू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल गारंटी। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वेदर द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी to the bank or financial institutions for sanctioning of credit facilities to the said company without any consideration will be treated as a supply of service or not, and whether the same will attract GST or not। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कई बार क्या होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर गारंटी दे देते हैं। तो एज अ पर्सन जब उन्होंने गारंटी दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी अगर डायरेक्टर ने दिया है तो उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि उसके अंदर कोई कंसिडरेशन भी डायरेक्टर ने नहीं ली, तो क्या आप उसे सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करोगे या नहीं। और अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस उसे ट्रीट करते हैं तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बनेगी या नहीं। तो इस चीज के लिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें आरबीआई ने क्या बोला है, RBI has provided guidelines for obtaining personal guarantee of promoters or directors and other managerial person of the borrowing concerns। वाइट पैरा उन्होंने दिया है सर्कुलर नंबर आरबीआई विच इज रिप्रोड्यूस बिलो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आरबीआई ने अपनी जो गाइडलाइंस दी है, आरबीआई क्या कह रहा है, जब कोई पर्सनल गारंटी दी जाती है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उसे देखो। तो इसके लिए आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये देखो, आरबीआई इन टर्म्स ऑफ पैरा 2.2.9 सी ऑफ आरबीआई सर्कुलर नंबर आरबीआई का 2021-22 का 1-1, जो कि 9 नवंबर 2021 में सर्कुलर आया था, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, नो कंसिडरेशन बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज फीस और एनी अदर फॉर्म कैन बी पेड टू द डायरेक्टर बाय द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लिeu ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी टू द बैंक फॉर बोरोइंग क्रेडिट लिमिट्स। अगर कोई डायरेक्टर अपने पर्सनल गारंटी दे रहा है, उस केस में डायरेक्टर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे की जाएगी, चाहे वो किसी कमीशन की फॉर्म में हो, ब्रोकरेज कोई फीस हो, किसी भी फॉर्म में आप उस डायरेक्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी गारंटी के अगेंस्ट आप उसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आपने उसको कोई कंसिडरेशन नहीं पे की तो सप्लाई ऑफ सर्विस आपकी क्या हो गई, जीरो। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला, in lieu of providing personal guarantee to the bank for borrowing credit limits. As such, when no consideration can be paid for the said transaction by the company to the director in any form. जब आपने कोई consideration ही उसे नहीं पे किया directly or indirectly as per the RBI mandate, there is no question of such supply or transaction having any open market value। ठीक है, तो RBI क्या कह रहा है, अगर आप पर्सनल गारंटी ले रहे हो, ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है तो उस केस में आप उसकी कंसिडरेशन में डायरेक्टर को कुछ भी पे नहीं करेंगे। जब आप उसका कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे तो उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस जीरो हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन और सप्लाई में भी ट्रीटेड एज जीरो। तो उसे जब हम जीरो ट्रीट करेंगे, अकॉर्डिंगली टैक्सेबल सप्लाई may be treated as zero, तो उसकी जो taxable value of supply होगी वो भी क्या होगी, zero, and in such a scenario no tax is payable on such supply of service by the director to the company। तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आरबीआई क्या कह रहा है, अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देता है तो उस केस में आप डायरेक्टर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं देंगे। जब आप कंसिडरेशन नहीं देंगे तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जीरो। टैक्सेबल वैल्यू जीरो है तो कोई जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। देन
एक और केस इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, अब देयर मे हाउएवर बी केसेस वेयर द डायरेक्टर हु हैड प्रोवाइडेड द गारंटी इज नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट। डायरेक्टर ने गारंटी तो दे दी अपनी, अब क्या हुआ, डायरेक्टर ने छोड़ दिया। अब उस केस में हो सकता है कि आपको डायरेक्टर को कंसिडरेशन पे करना पड़े, ठीक है, बट कंटिन्यूस ऑफ द गारंटी इज कंसिडर्ड एसेंशियल। लेकिन उसकी जो गारंटी की कंटिन्यूस थी वो एसेंशियल थी, तो उसकी गारंटी कंटिन्यू रही, बट डायरेक्टर ने छोड़ दिया। Because the new management guarantee is either not available or is found inadequate, or there may be other exceptional cases where the promoters or existing directors, other managerial person, and shareholders of the borrowing concerns are paid remuneration, consideration in any manner directly or indirectly, ठीक है। इस केस में उन्होंने क्या बोला, हो सकता है कि आपने डायरेक्टर से पर्सनल गारंटी ले ली, अब बाद में क्या हुआ, गारंटी आपकी चल रही है, डायरेक्टर ने छोड़ दिया, तो उस केस में आपको डायरेक्टर को कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी। And in all these cases, the taxable value of the supply of service shall be the remuneration or consideration provided to such a person, guarantor by the company directly or indirectly. उस केस में क्या होगा, आपको कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी, तो जो आप कंसिडरेशन पे करेंगे उसी को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो मान लिया जाएगा, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट जो है उसे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉर्पोरेट गारंटी। Whether the activity of providing corporate guarantee by a person on behalf of another related person or by the holding company for sanction of credit facilities to its subsidiary company. कॉर्पोरेट गारंटी क्या है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए कोई गारंटी देती है, मेनली क्या होता है जब सब्सिडरी होल्डिंग का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है, ठीक है, to the bank or the financial institutions, even when made without any consideration, will be treated as a taxable supply of service or not, and if taxable, what will be the valuation of such supply of service. जिसके अंदर अगेन उन्होंने क्या बोला, अगर कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है तो उसकी टैक्सेबल ऑफ सर्विस माना जाएगा या नहीं, और अगर मानते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस क्या रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, विद कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द अदर कंपनी, वेयर बोथ द कंपनीज आर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड है, द एक्टिविटी इज टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसको एक्टिविटी को हम क्या ट्रीट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो अब उसे माना जाएगा। अब मान लिया हमने कॉर्पोरेट गारंटी के अंदर उन्होंने ये तो कर दिया कि सप्लाई ऑफ सर्विस हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब सप्लाई और सर्विस कंसिडर करते हुए उसकी क्या वैल्यू, टैक्सेबल सप्लाई की उसकी क्या वैल्यू कंसिडर की जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, क्लियर किया है, कंसिडरिंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय द फील्ड फॉर्मेशंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गारंटी आपने दे दी है, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो हर कोई अलग अलग प्रैक्टिस को ऑप्ट कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, in determining such taxable value, in order to provide uniformity in practices and ease of implementation, Rule 28 sub rule 2 of the CGST rules, white notification number 52 by 2023 dated 26 October 2023 को उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी इसके लिए निकाली है, ये तो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के अंदर हमने नोटिफिकेशन का जिक्र किया है कि उस नोटिफिकेशन के अंदर निकाला है जहां पे उन्होंने उसकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू दे दी है for determining the taxable value of the supply of services between related person in respect of providing corporate guarantee, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी जो है रिलेटेड पार्टीज के अंदर दी जाएगी, तो उसके अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने बताया कि रूल 28 सब रूल 2 को उन्होंने इंसर्ट कर दिया है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू क्या होगी, 1% ऑफ दी कॉर्पोरेट गारंटी, जो कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है उसकी 1% और द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है, या फिर जो वैल्यू उसकी कंसिडरेशन की होगी विच एवर इज हायर, तो उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो ट्रीट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सर्कुलर को आप प्रेफर करते हुए अगर आपका कोई भी गारंटी का पॉइंट आ जाता है, ठीक है, बैंक गारंटी का अगर आपका कोई भी पॉइंट आ जाता है, तो ये जो सर्कुलर नंबर 204 है इसको आप अपना सेव करके रख सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली है। तो अगर मैं समराइज इसको कर दूं आप लोगों को, तो इसके अंदर क्या है, पर्सनल गारंटी के केस में आरबीआई का मैंडेट है, आरबीआई का मैंडेट क्या बोलते हैं कि अगर आप पर्सनल गारंटी किसी कंपनी के लिए दे रहे हो
तो पर्सनल गारंटी के केस में आपको कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं लेना है। जब आपने नहीं लिया, कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सर्विस उसकी 0 मानी जाएगी और जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपने डायरेक्टर ने कोई पर्सनल गारंटी दी है, बाद में लेटर ऑन क्या हुआ, डायरेक्टर ने छोड़ दिया, उस केस में अगर आपको डायरेक्टर को कोई कंसिडरेशन पे करनी पड़ गई, तो जो कंसिडरेशन आपने पे किया है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो माना जाएगा। और नेक्स्ट, अगर हम कॉर्पोरेट गारंटी की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट गारंटी के अंदर उन्होंने बोला है कि इसे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेट गारंटी की जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या रहेगी, 1% ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी और द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। अगर आपकी जो भी कॉर्पोरेट गारंटी है उसका जो भी 1% है, या फिर जो उसका एक्चुअल कंसिडरेशन आपने पे किया है, अगर आपने पे किया है तो एक्चुअल कंसिडरेशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस के आ रहे थे कॉर्पोरेट गारंटी ले ली लेकिन आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो उस केस में अगर कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया तो 1% एज्यूम कर लिया जाएगा। और अगर आपने कोई कंसिडरेशन दिया है तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, 1% ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, उसे वैल्यू ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आप इस सर्कुलर को अपने कोई भी बैंक गारंटी का अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का आता है, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर को आप अपने पास सेफ साइड कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।